हस्तिनापुर का ये राज दरबार, जहां धर्म को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा किया गया, जहां मौन सबसे बड़ा अपराध बन गया, और उसी मौन के बीच एक ऐसी आवाज उठी जिसका नाम इतिहास ने लगभग भुला दिया। उसका नाम था विकर्ण। द्रौपदी राजसभा में खींच लाई गई। केश खुले थे, नेत्रों में लज्जा भी थी और अग्नि भी। सभा मौन थे, भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, विदुर का मुख झुका हुआ था, और कौरवों में हास्य था, गर्व था, अहंकार था। उसी सभा में एक युवक खड़ा हुआ। न उसके हाथ में शस्त्र था, न उसके पीछे सेना, पर उसके शब्द अग्नि से भी तीव्र थे। नाम था विकर्ण। उसने कहा, ये जो हो रहा है, ये अधर्म है। स्त्री को इस प्रकार सभा में लाना न धर्म है न नीति। यदि युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे तो उन्हें द्रौपदी को दांव पर रखने का कोई अधिकार नहीं था, और यदि द्रौपदी को बिना उसकी इच्छा के दांव पर रखा गया तो ये क्रीड़ा नहीं, ये अन्याय है। सभा स्तब्ध थी। ये कौरव था, पर धर्म के पक्ष में खड़ा था। दुर्योधन क्रुद्ध हुआ, कर्ण हंसा, शकुनी ने उपहास किया और सभा ने सत्य को अस्वीकार कर दिया। विकर्ण अकेला खड़ा रह गया। न पांडवों ने उसे अपनाया, न कौरवों ने क्षमा किया। धर्म बोलना आसान था, पर उसका मूल्य था परित्याग। महायुद्ध का समय आ गया। कुरुक्षेत्र में शंखनाद हुआ। विकर्ण के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या मैं धर्म के पक्ष में खड़े होकर अपने ही भाइयों से युद्ध करूं? पर उसने दूसरा मार्ग चुना। वो बोला, मैं अन्याय का समर्थन नहीं करता, पर जिस कुल में जन्म लिया है उसका त्याग भी तो नहीं कर सकता। और वो युद्ध में कौरव सेना की ओर से खड़ा हुआ। युद्ध भूमि में भीम और विकर्ण आमने सामने आए। भीम ने कहा, तू कौरव है और कौरव अधर्मी है। विकर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अधर्म का समर्थक नहीं हूं, पर धर्म केवल विजेताओं की संपत्ति भी तो नहीं है। भीम ने गदा उठाई और एक ही प्रहार में विकर्ण भूमि पर गिर पड़ा। न कोई जय घोष हुआ, न कोई शोक सभा। धर्म की आवाज मिट्टी में मिल गई। विकर्ण युद्ध हार गया, पर वो धर्म से कभी नहीं हारा। इतिहास ने उसे नायक नहीं कहा और धर्म ने उसे कभी दोषी नहीं ठहराया। शायद इसीलिए महाभारत की ये गाथा हमें ये नहीं सिखाती कि युद्ध कौन जीता, बल्कि ये सिखाती है कि सत्य बोलना ही वीरता है, चाहे उसके लिए तुम्हें अकेला ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। अतीत में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो समय की धूल में दब गईं। अगली बार हम ऐसी ही एक भूली बिसरी कथा लेकर आएंगे, जो केवल सुनी नहीं जाएगी, महसूस की जाएगी। यदि आपके दिल को ये कथा स्पर्श कर गई हो तो इसे शेयर कीजिए और स्टोरियां को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती, यहाँ इतिहास बोलता है।